भगवत जी में आगे कथा आती है कि एक युवनाश्व नाम के एक राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। जब उनकी कोई संतान नहीं थी तो उस समय ऋषियों ने युवनाश्व नाम के जो राजा थे उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराते हैं। और जब यज्ञ पूर्ण होने वाला था, एक दिन शेष रह गया था, तो उस समय राजा आधी रात्रि 12 बजे युवनाश राजा जो थे उनको प्यास लगती है। और जब युवनाश राजा को प्यास लगती है तो ढूंढते ढूंढते जल उनको कहीं नहीं मिलता है। तब राजा युवनाश जो थे यज्ञशाला में पहुंचते हैं। वहां देखा जल है, जो जल मंत्रों से अभिमंत्रित हुआ था। राजा युवनाश को बहुत जोर से प्यास लगी है। राजा युवनाश उस जल को पी लेते हैं और जब प्रातः काल होता है तब ऋषियों को ज्ञात होता है कि जो राजा युवनाश थे उस जल को ग्रहण कर लिया, अर्थात पी लिया है। तब राजा जब ज्ञात होता है कि राजा युवनाश इस जल को ग्रहण कर लिए हैं तो युवनाश राजा से बोले कि हे महाराज, आप इस जल को जो पी लिए हैं यह तो आपकी पत्नी के लिए था, ये महारानी के लिए था, क्योंकि उनको पुत्र 9 महीने गर्भ को धारण करना था और यह मंत्र से अभिमंत्रित था। आप इस जल को पी लिए हैं। राजा युवनाश घबराए, बोले महाराज अब क्या होगा। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजन, देखिए मंत्रों का असर तो होगा ही, उसका निष्फल तो मंत्र का वो जाएगा नहीं, वो अभिमंत्रित हुआ था। अनुष्ठान का जो फल है वो तो मिलेगा ही, वो निष्फल होगा नहीं। इसलिए हे राजन इस चिंता ना करें, आप 9 महीने तक आप गर्भ को धारण करेंगे और आपके गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो 9 महीने तक राजा युवनाश ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के बाद में शल्य चिकित्सा के माध्यम से पेट फाड़ करके एक बालक को बाहर निकाला गया और उस बालक का जो जन्म हुआ अब दुग्धपान कहाँ से करे, क्योंकि एक पुरुष ने 9 महीने धारण कर लिया था। अब उस बालक को दुग्धपान कहाँ कराया जाए। तभी सभी देवताओं के राजा जो इंद्र थे वहां पर आते हैं और आकर के अपनी तर्जनी उंगली को काट करके उस बालक के मुख में रख दिया और उस बालक का नाम पड़ गया मानधाता। तो इस प्रकार से राजा मानधाता का जन्म होता है। तो युवनाश नाम के जो राजा थे उन्हीं के वंश थे। आगे कथा आती है कि मानधाता के वंश में त्रिशंकु के हरिश्चंद्र के रोहित के हरित के चंप के सुदेव के विजय के भरुक और भरुक के वृक के बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए हैं। जो बाहुक थे उनसे राज छीना गया है। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चले जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है, वृद्धावस्था आने पर उनकी मृत्यु हो जाती है और जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होना चाहती हैं, किंतु वह गर्भवती थी। जब वह गर्भवती थी और उस समय जो उद्वत हो जाती है कि मुझे पति के साथ सती होना, परंतु महर्षि और को यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि वह गर्भवती है, इसलिए उन्होंने सती होने से रोक दिया। तब जब उनके सौतों को पता चलता है कि जो इनको जहर दिया गया था, उनके सौतों ने उनको जहर दिया भोजन के साथ में, और उनके सौतों को पता चलता है कि उस जहर का कोई असर उस बालक पर, उस गर्भ में पड़ रहे शिशु को पर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ा, उसका प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए वह बालक का जब जन्म हुआ तो गर्भ के साथ पैदा होने के कारण उस बालक का नाम पड़ा शगर। तो राजा शगर